नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। इस क्लास में आने से पहले आप मेरा पिछला वाला लेक्चर पार्ट 1, 2, 3 और 4 देख के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। देखने के बाद यह क्लास अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि आप पिछला वीडियो जब तक नहीं देखिएगा जब तक आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। यह कहता है कि वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तथा पहले वाले बिंदु को क्या कहते हैं? बिंब कहा जाता है। चित्र से समझेंगे। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, कुल ये दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ एक वस्तु को ले लेते हैं। वस्तु से प्रकाश यहाँ निकली, परावर्तक सतह से टकरा गई, टकरा कर क्या हो गई? लौट गई। यहाँ वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो लौट जाती है। तो यहाँ जो चित्र बन रहा है इसी चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब पहले वाले देखिए, यहाँ कहता है ना कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, उसको क्या कहते हैं? उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब पहले वाले बिंदु के, अर्थात यही हमारा पहला बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाते चलिए। यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। आप इस डायग्राम को बनाइए। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। एक में होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक में होता है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ इसका परिभाषा लिखेंगे कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखेंगे कि इसका परिभाषा होता है कि किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आप लोग इसे नोट्स बनाइए। आप लोग इसे लिखिए। लिखिए कि जिस मतलब किसी वस्तु से
आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। मैंने सबसे पहला देखा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होगा कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स बनाइए। ठीक है, कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। वहाँ था, पिछले वाला में था वास्तविक प्रतिबिंब, काटती है, यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह हमारा मोस्ट VVI है कि वास्तविक ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में आखिर अंतर क्या है, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। लिखिए, तो कैसे हम लिखेंगे, एक नंबर पे पहले परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी परिभाषा लिख देंगे, क्योंकि पीछे मैंने लिखा चुका हूँ, पीछे मैंने लिखाया है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब आपको बता चुका हूँ और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बता चुका हूँ। दूसरा होता है यहाँ कि यह वास्तविक कटान से बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है, जबकि यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा
नहीं जा सकता है। यह सरल रेखा द्वारा, मतलब सरल रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं, इसको टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यह वस्तु की अपेक्षा वास्तविक परिस्थिति में उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक परिस्थिति में सीधा होता है। तो हम यही चीज़ लिख देंगे। दूसरा होता है कि वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जस्ट इसका उल्टा ही होता है। यहाँ दूसरा क्या होगा कि वस्तु की अपेक्षा इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसका प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। इसका तीसरा होता है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता। जस्ट इसका उल्टा यह होता है काल्पनिक, कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, आप इसे लिखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर चौथा पर चलते हैं। चौथा है कि इसे सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। चौथा इसका उल्टा होता है काल्पनिक में, कि इसे टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको सरल रेखा द्वारा, मतलब एक सीधा लाइन द्वारा, सीधा रेखा द्वारा इसे दर्शाया जाता है, लेकिन इसे टूटी हुई रेखा जैसे ऐसे उतारा जा सकता है, लेकिन इसको सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पांचवा होता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के कैसी कटान से बनता है? वास्तविक कटान से बनता है। जबकि यह होता है इसका उल्टा, यह किरणों के पीछे बढ़ाने पर बनता है। ठीक है, आपको अंतर समझ में आया? 5 अंतर। अगर एग्जाम में आता है कि पांचों अंतर को आप लिखिए, तो आप जो जैसे हम बताए हैं वैसे आप लिख के आइए, लिखिए, अच्छा अंक मिलेगा। ठीक है, आप इसे नोट्स बना लीजिए और आप इसे नोट्स बना के याद करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ें आएंगी। धैर्य बना के रखिए, अपने जोश को बनाए रखिए और बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। तो एग्ज़ाम हॉल में आप क्या लिखिएगा? जब कोई चीज़ याद नहीं होगी तो वही होगा कि आप किसी और को देखिएगा और दूसरा क्या लिख रहा होगा, अगर उसको आता होगा तो उत्तर लिख रहा होगा, आप उसको देखिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी मतलब रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी दुनिया में कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।